आज मैं आपको ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल काम है। एक ऐसी ट्रेन जो रोम से गायब हो गई थी और 71 साल पीछे जाकर मैक्सिको में मिली। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि कोई ट्रेन 71 साल पीछे कैसे जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये वाकया कब, कहाँ और कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त यूवी और आप देख रहे हैं ट्रैवलर यूवी। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि यह दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे कुछ रहस्यों के बारे में पता चल जाता है जिस पर विश्वास करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमारे लिए फिर भी रहस्य ही बना रहता है। आज हम आपको ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी किसी रहस्य से कम नहीं है। सन 1911 में एक ट्रेन अद्भुत ढंग से गायब हो गई थी। ये रहस्यमयी ट्रेन 1911 में रोम से गायब हुई थी, जो 1840 में मैक्सिको पहुंची, यानी 71 साल पीछे। लेकिन कैसे, यह किसी को नहीं पता। यह ट्रेन 1911 में रोम के रोमेन स्टेशन से रवाना हुई। बताया जाता है कि इस ट्रेन में लगभग 106 लोग सवार थे। इस यात्रा के दौरान ट्रेन को बीच में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरना था। इस ट्रेन में बैठे लोगों को ये नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही ट्रेन टनल के पास पहुंची, वहां पर कुछ अजीब सा वातावरण बन गया और एकदम सब शांत हो गया। यह देखकर दो यात्री घबराकर ट्रेन से कूद गए। जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर गई, वह एकदम से गायब हो गई, जैसे मानो किसी ने जादू कर दिया हो। इस घटना के बाद इस ट्रेन को किसी ने भी नहीं देखा। इन दो लोगों से जब ट्रेन लापता होने की बात पूछी गई, तो उन्होंने यह वाकया सबको बताया। उनकी बात सुनकर सब दंग रह गए। उनकी बताई हुई बातों पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने बताया कि जब ट्रेन टनल के पास पहुंची तो अचानक से सब शांत हो गया और आगे सफेद धुआं सा छा गया। यह देखकर हमने ट्रेन से छलांग लगा दी। जब घटना की पड़ताल हुई तो किसी को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यह भी पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर वह ट्रेन कहाँ गायब हो गई। घबराकर लोगों ने उस टनल को ही बंद कर दिया, लेकिन इस रहस्यमयी घटना का अंत यही नहीं होने वाला था। बाद में वही खोई हुई ट्रेन देखी जाने की बात सामने आई। एक मॉनेटरी में काम कर रहे भिक्षुओं ने इस घटना के बारे में कहा कि उन्हें एक रहस्यमयी ट्रेन नजर आई, जिसमें से 2 डेविल पैसेंजर नीचे उतरे। उन्होंने काले रंग के अजीब कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देखकर वहां खड़े भिक्षु बहुत डर गए। उन दोनों डेविल पैसेंजर ने मॉनेटरीज के अंदर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भीतर घुस नहीं पाए। थोड़ी देर बाद ट्रेन वहां से अचानक गायब हो गई। उसके कुछ दिनों बाद मैक्सिको की एक मनोवैज्ञानिक ने दावा किया कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो उस घटना से मेल खाते हैं। उन्होंने उस समय की मेडिकल डिटेल्स और फाइल्स संभाल कर रखी थी। उनमें से एक फाइल के अनुसार मैक्सिको के टाउन हॉस्पिटल में एक बार 104 लोगों को मास मेडिसिन के लिए भर्ती किया गया था। इसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सभी की स्टोरी बिल्कुल एक जैसी थी और वह सभी रोम के रहने वाले थे। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय के इतिहास में रोम से मैक्सिको जाने वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। वहाँ के जहाज के इतिहास में कोई भी व्यक्ति रोम से कभी भी मैक्सिको नहीं गया। तो फिर यह 104 लोग वहाँ कैसे पहुँचे? इस घटना की सबसे विचित्र बात यह थी कि उन सभी लोगों का कहना था कि वे सभी ट्रेन के रास्ते यहाँ आए हैं। सभी रोम के बताए जाते हैं। आप तो यही सोच रहे होंगे कि कोई ट्रेन समुद्र पार करके रोम से मैक्सिको कैसे आ सकती है। आज के समय में ऐसी किसी भी बात पर यकीन करना मुमकिन नहीं है।
लेकिन जिन पुख्ता सबूतों की बात मनोवैज्ञानिक ने की, उनका रिकॉर्ड 18वीं शताब्दी में कैसे मिला? ट्रेन तो 1911 में लापता हुई थी, 1840 में उसके सबूत कैसे मिले? इसलिए आज भी माना जाता है कि वह रहस्यमयी ट्रेन टाइम लूप में कहीं अभी भी फंसी हुई है। कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने इस ट्रेन को देखा है, और कई लोगों का यह भी मानना है कि टाइम लूप से बाहर निकलकर यह ट्रेन कभी वापस भी आ सकती है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे।